नमस्कार सर। नमस्कार। जय स्वामीनारायण जय सर, आपने स्वामीनारायण। इंटरव्यू के लिए परमिशन दिया, हम आपका आभार मानते हैं। सर, आप अपना परिचय, लघु परिचय दीजिए। मैं रणधीर सिंह झाला, प्रेम योग फाउंडेशन मेरा फाउंडेशन है जो योग और ध्यान का कार्य कर रहा है वैश्विक स्तर पर। और मैं भावनगर से हूँ और ये भावनगर से ही ये फाउंडेशन जो है वो योग और ध्यान के लिए वर्क करता है। सर, प्रमुख स्वामी महाराज का आपका जो प्रमुख स्वामी महाराज के व्यक्तित्व की जो बात आपको छू गई हो, ये आपका खुद का अनुभव प्रमुख स्वामी महाराज का? एक दफ़ा एक मेरे किसी परिचित ने ट्रक लिया था और उस समय में प्रमुख स्वामी महाराज सहारनपुर विराजे रहे थे, तो उनको ट्रक प्रमुख स्वामी से प्रसादीभूत करवाना था। तो हम लोग गए प्रमुख स्वामी महाराज के पास, जो ट्रक के ऑनर थे उनको मैं लेके गया। मैंने उनका परिचय करवाया कि ये ट्रक के ऑनर है। तो प्रमुख स्वामी महाराज बैठे थे, उन्होंने ऐसे करके एक मुद्रा की और मेरे को बोला कि मैं उनको, वो व्यक्ति का नाम था अनिरुद्ध सिंह, उनको एक हमारा गांव है भावनगर तहसील के करीब आता है, बोले मैं उनको आज से 10 साल पहले अभयसंग भाई है उनके घर पे मिला हूँ। अब वो आदमी बहुत चिपका रहे हैं क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज और नरेंद्र भाई ये सतेज तीव्र स्मरण शक्ति के धनी है। स्मरण शक्ति इतनी तीव्र है कि कभी किसी को कहा मिल गए, उन्होंने गांव के नाम समेत कहा कि इस फंक्शन में इस आदमी को मैं मिला हूँ। फिर जब हम निकल रहे थे तो ट्रक में कोई वो तस्वीर नहीं लगी हुई थी। प्रमुख स्वामी ने बुलाया कि उसमें ट्रक में किसी भी ईश्वर की, भगवान की कोई तस्वीर नहीं, तस्वीर लग गई। इतना बारीकी से प्रमुख स्वामी महाराज का जो ध्यान है वो जाता था हर एक छोटी छोटी बातों पर। और आज हम इतने वैश्विक स्तर पर इस महोत्सव को एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रमुख स्वामी महाराज की ये जो व्यक्तिगत निजी लोगों के साथ जो छोटी छोटी बातें थी वो कुल मिलाकर के आज ये व्याप हुआ है। व्याप जो है वो प्रमुख स्वामी महाराज का निजी व्यक्तित्व के ऊपर जो खास तौर पर ध्यान देना है, यही आज उसका हमको मल्टीप्लाई होकर हम यहाँ जो देख रहे हैं, तो ऐसे ही लोग प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में आए हुए, निजी परिचय में आए हुए लोगों का जमावड़ा यहाँ पर हो रहा है और ये उनके ही व्यक्तित्व का मल्टीप्लाई होना मैं यहाँ अनुभव कर रहा हूँ। सर, अगर मुझे सब पता चला आप खुद लेखक भी हैं। जी सर, प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन में कई सारे साहित्यों की रचना करवाई, गुजराती में, संस्कृत के, अंग्रेजी, कई भाषाओं के अंदर, और ये ध्यान भी दिया कि अलग अलग, भले वो विद्वान हो या बच्चे या छोटे शिशु हो, उन तक वो जो ज्ञान है वो पहुँचे। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख स्वामी महाराज का जो योगदान है उसको आप किस तरीके से समझते हैं? आज से तकरीबन 30 साल पहले 1992 में अक्षरधाम का ओपनिंग हुआ था और अक्षरधाम के ओपनिंग में प्रमुख स्वामी महाराज, योगी जी महाराज शताब्दी महोत्सव चल रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज के गुरुहरि का शताब्दी महोत्सव चल रहा था। उस समय पर प्रमुख स्वामी महाराज ने भगवान स्वामीनारायण के जो अष्टकवि हैं, भगवान स्वामीनारायण के कार्यकाल के, जीवन काल के दौरान जो साहित्यिक रचनाएं हुई, उसके ऊपर गुजरात से पूरे गुजरात भर के साहित्यकारों को, लेखकों को, कवियों को बुला करके बहुत बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया था। और रही बात प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन काल में जो साहित्य का निर्माण हुआ है, जो लेखन कार्य का निर्माण हुआ है, कदाचित ही कोई ऐसा मूर्धन्य संत होगा जिसके जीवन काल में इतना साहित्य रचा गया हो। उनके जीवन काल में भगवान स्वामीनारायण को ग्रंथस्थ किया गया, गुणातीतानंद स्वामी का जीवन चरित्र ग्रंथस्थ किया गया, उनके गुरु शास्त्री जी महाराज का जीवन चरित्र ग्रंथस्थ किया गया, योगी महाराज का जीवन चरित्र ग्रंथस्थ किया गया। काफ़ी, मतलब हम अभी गिनाने बैठेंगे तो आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। इतनी भारी मात्रा में प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन काल में उनकी
प्रेरणा से साहित्यिक रचना हुई है। तो साहित्य में भी उनके प्रदान को आगे ऊपर जाके कोई अगर उसको सर्च करेगा या उसको खोजेगा तब उनको पता चले कि प्रमुख स्वामी महाराज ने सर्वांगीण क्षेत्र में, जीवन के सर्वांगीण क्षेत्र में अपना प्रदान दिया है। तो साहित्य भी उससे अछूता नहीं रहा है। साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख स्वामी महाराज का प्रदान है वो अकल्पनीय है। सर, प्रमुख स्वामी महाराज के बाद ये जो धर्मधुरा है महान स्वामी महाराज ने संभाली, और महान स्वामी महाराज की भी ऐसी प्रवृत्ति रहती थी कि जो हमारे शास्त्र है, हमारा साहित्य है, वो छोटे छोटे शिशु तक पहुँचे, युवकों किशोरों पे पहुँचे। महान स्वामी महाराज की प्रेरणा से कई हजारों बच्चों ने संस्कृत के श्लोक मुखपाठ किए, या छोटे छोटे ग्रंथों की जो पंक्तियाँ हैं या गुजराती गुजराती के अंदर जो साहित्य, उनको वांचन करें बच्चे, उनका मनन करें, उनका मुखपाठ करें। ऐसा महान स्वामी महाराज का विशेष इसमें क्या कहते हैं एफर्ट्स है, खास इनका उनका फोकस रहता है। तो महान स्वामी महाराज का जो साहित्य के प्रति खास तौर पे हर व्यक्ति, इवन जो बच्चों तक ये चीज़ फैले, उसके लिए महान स्वामी महाराज की जो दृष्टि है, ये जो उनका अभिप्राय है, उसके ऊपर सर आपका जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके 2 सद्गुरुओं से मिलने का। प्रमुख स्वामी महाराज के अभी मैंने दर्शन और प्रसंग हुए हैं मेरे उनके साथ, और प्रगट ब्रह्मस्वरूप महान स्वामी महाराज के साथ भी मेरी निजी 2 से 3 मुलाकात हुई है। एक बार महान स्वामी महाराज गढ़ड़ा में रुके थे 93 या 94 में, तब वे गुरुपद पे विराजमान नहीं थे, पर वे गढ़ड़ा में आए थे। गढ़ड़ा मंदिर का वार्षिक महोत्सव था। तब महान स्वामी महाराज को मेरा परिचय करवाया किसी ने। तब उन्होंने जो मेरा टेरिटरी एरिया है, मतलब जो लोकली रीजन है झालावाड़, तो महान स्वामी महाराज ने योगी जी महाराज के साथ बहुत विचरण किया था झालावाड़ में। एक दफ़ा महान स्वामी महाराज चचाना करके एक विलेज है लिम्बड़ी के अगल बगल, तो तब वे सफ़ेद वस्त्र में, पार्षद के वस्त्र में थे। तो चेष्टा के पद चल रहे थे रात्रि में। संतगण जो है स्वामीनारायण संप्रदाय का, वो शयन से पहले चेष्टा के पद का गायन करके फिर शयन करता है। ये उनकी निजी दैनिक प्रवृत्ति। तो महान स्वामी महाराज चेष्टा गान कर रहे थे, तो वहाँ कोई बुजुर्ग राजपूत आदमी खड़े हुए जो सत्संगी थे। उन्होंने महान स्वामी महाराज को बोला कि भगत बताओ कौन से पद की कौन सी कंडिका चल रही, कौन सी कड़ी चल रही, कौन सी लाइन चल रही, पद कौन सा है नंबर, और उसकी लाइन का नंबर क्या है। महान स्वामी महाराज ने फटाक से उसका उत्तर दिया। तो हमें लगता है कि ये इनकी साहित्यिक रुचि जो है, ये रुचि का उत्तम उदाहरण है। और इतना जिसकी रुचि रहेगी गहनता से, तो स्वाभाविक ही वो साहित्य में अपना प्रदान देंगे ही देंगे। और उनके कार्यकाल में भी काफ़ी रचनाएं हुई हैं, काफ़ी संस्कृत ग्रंथों का निर्माण हुआ है, काफ़ी हिंदी गुजराती साहित्य के निर्माण भी काफ़ी नए निर्माण हुए हैं, संस्था के लिए नए। तो ऐसे ग्रंथों का निर्माण महान स्वामी महाराज के कार्यकाल के दौरान हुआ है। तो वही ये भगवान स्वामीनारायण की परंपरा रही है। आप देखें तो वही परंपरा का वहन हो रहा है। मैं देख रहा हूँ प्रमुख स्वामी महाराज के कार्यकाल के दरमियान भी वही हुआ था, आगे भी शास्त्री जी महाराज देख लीजिए, योगी जी महाराज देख लीजिए, महान स्वामी महाराज भी वही कर रहे हैं, और आगे भी ये तो परंपरा है। तो और इस परंपरा से तो हमें उम्मीद रहती है कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बातें समाज को मिले, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ये महोत्सव ही देख लीजिए, एक साइंस और टेक्नोलॉजी का, आधुनिक बातों का उपयोग अध्यात्म में कैसा किया जा सकता है, तो हमें बीएपीएस संस्था से सीखना पड़ेगा। ऐसा ये भव्याति भव्य प्रोग्राम है, और ऐसे प्रोग्राम ये लोग देते रहते हैं। इनोवेटिव कार्यक्रम देना, बीएपीएस का अगर कोई कार्यक्रम हो तो हमें लगता है कि क्या नया होगा, व्हाट नेक्स्ट, कभी रिपीट नहीं होता है, उनकी विशेषता है। सर, आपने प्रमुख स्वामी महान स्वामी के द्वारा जो ग्रंथों की रचना करवाई गई उसका बात किया, और उसी से जुड़ा प्रश्न है कि एक होता है ग्रंथों की रचना करना, एक होता है कि उसको मास तक पहुंचाना, कि बच्चों से लेके उनको मुखपाठ से, अलग अलग शैली से, बाल समाज से। तो जो महान स्वामी का एम्फेसिस कि हर व्यक्ति पे पहुंचे, अलग उनके लेवल के हिसाब से ग्रंथों का ज्ञान वो पहुंचे,
तो वो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज हर की उम्र के हर के लेवल के हिसाब से जो मोहन स्वामी का ये फोकस रहा, भले वो मुखपाठ कराए या उस पे बच्चों की गोष्ठी कराए, तो वो जो उनका प्रयास उसके ऊपर वो प्रयास आपको यहाँ नगर में ही मिल रहा है। आप अगर नगर को बहुत बारीकी से देखें तो आपको मोहन स्वामी महाराज का कार्य पता चल जाएगा। यहाँ बच्चों के लिए विभाग है, महिलाओं के लिए संतगण महिलाओं से साक्षात्कार नहीं करते, मिलते नहीं है आमने सामने, फिर भी महिलाओं के लिए जो उत्कृष्ट प्रदान है वो भी यहाँ में देखने, युवाओं के लिए भी अच्छी तरह से प्रोत्साहित करें, प्रेरणा मिले, ऐसा इस जगह पे हमने देखा है। प्राउड व्यक्ति हो या वृद्ध व्यक्ति हो, मतलब समाज के जो भी क्लास है, मतलब जो भी वर्ग है, जो भी उम्र के हिसाब से लोग हैं, स्त्री व पुरुष, सभी के लिए यहाँ कुछ न कुछ ऐसी बात है जो सबको अपने ऊपर निजी तौर पे लागू होती है, निजी तौर पे उसको लिया जा सकता है। तो बच्चों से लेके वृद्ध तक सबको कुछ न कुछ मैसेजेस, कुछ न कुछ संदेश इस नगर से जा रहे हैं, और इस नगर से ये संदेश जा रहे हैं, उसके प्रेरक ही महंत स्वामी महाराज है। तो ऑब्वियसली महंत स्वामी महाराज का ये जो समाज के प्रति उनका जो लगाव है, ऐसे सन्यासी हमें चाहिए जो सन्यासी भी है मगर समाज के प्रति जागरूक है, समाज के प्रति 24 घंटे सोचते हैं कि समाज में संतुलन कैसे बना रहे, शांति कैसे बने रहे, सद्भावना कैसे बने रहे। तो ये सारे मैसेजेस है, जो सारे संदेश है, हमें विभिन्न आपके जो फ्लॉट्स है, उस फ्लॉट से विभिन्न उम्र के जो लोग हैं उनके लिए मिल रहा है। तो महंत स्वामी महाराज का मैसेज ही वो एक तरह से। सर, एक अंतिम प्रश्न ये है कि सर आपको अपने जीवन में कई बार प्रमुख स्वामी महाराज का अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है, तो आज वही प्रमुख स्वामी महाराज अगर इस समय आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो आप उनको कैसे भावांजलि देंगे? संप्रदाय का अर्थ है गुरु क्रमो इति संप्रदाय, और ये भगवान स्वामीनारायण की आध्यात्मिक परंपरा है। तो महंत स्वामी आप जैसे मान रहे हो, आप जैसे बिलीव कर रहे हो कि महंत स्वामी ही प्रमुख स्वामी, आपके यहाँ रूपांतरण होता रहता है, रूप बदलते रहते हैं। जैसे भगवान स्वामीनारायण है तो फिर आप उनके आध्यात्मिक जो वाहक है आध्यात्मिक ज्ञान के गुणातीतानंद स्वामी जी हैं, फिर भगत जी महाराज हैं, शास्त्री जी महाराज हो गए, फिर योगी जी महाराज हो गए, फिर प्रमुख स्वामी। तो आपके यहाँ अंतर ध्यान एक रूप होता है तो एक रूप प्रकट होता है, रूपांतरण होता है। तो महंत स्वामी महाराज ही प्रमुख स्वामी महाराज है आपके लिए। तो मतलब कोई बोलने की बात ही नहीं है कि कोई अलगाव हो उसमें। हाँ, एक रूप बदल गया, जैसे हम बोलते हैं कि रूप बदल कर मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, तो बदला हुआ रूप है। तो बाकी की बाहरी जो बातें हैं वो भिन्न भिन्न रहती है, बल्कि भीतर की जो बातें वो तो एक ही है। तो उनको भावांजलि में तो क्या दिया जाए, उनको इतने जीवन है, करीबन 40 लाख से अधिक लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज मिले हैं, 7.5 लाख से अधिक पत्र लेखन उन्होंने किया है, लाखों घरों में उन्होंने अपना पवित्र कदम रखा है, पवित्र चरणारविंद रखे। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी भावांजलि है। यही इतने लोगों से मिलना, इतने लोगों को मिलकर इतने लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आना, ये सबसे बड़ी भावांजलि है। और हम तो चाहेंगे कि आज भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व को ऐसे संतों की जरूरत है जिनके जरिए व्यक्ति का रूपांतरण हो, व्यक्ति का आध्यात्मिक परिवर्तन हो, और व्यक्ति अपना श्रेय और प्रेय जिसको बोलते हैं कि अपने आत्मा संबंधित कार्य और शरीर संबंधित कार्य, दोनों कार्यों को के बीच में संतुलन रख के जीवन को जिए। और प्रमुख स्वामी महाराज को यही भावांजलि रहेंगे कि इनकी जो ये परंपरा है, ये परंपरा और भी आगे चले, और ऐसे उत्कृष्ट कार्य जो होते रहते हैं इस संस्था के द्वारा, ऐसे आगे ऊपर होते रहे। क्योंकि आज हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण हो रहा है, साइंस सेंटर का निर्माण हो रहा है, साथ साथ मंदिरों के निर्माण की भी जरूरत है। और मंदिरों के निर्माण की
ज़रूरत है। इसलिए ऐसे मंदिरों के निर्माण कार्य करने वाले ऐसे प्रेरक, ऐसे निर्माताओं की भी ज़रूरत है। तो हम तो चाहेंगे कि प्रमुख स्वामी महाराज जैसा व्यक्तित्व बार बार प्रकट होता रहे और ऐसे व्यक्तित्व की जो खुशबू है वो खुशबू पूरे संसार को मिलती है। थैंक यू सो मच, आप बताएं बहुत